नमस्ते। वर्क मॉब टीम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, वैदिक ध्यान प्रशिक्षक, वैदिक संस्कार पुरोहित और संस्कृत भारती का कार्यकर्ता, आरंभ करते हैं यज्ञ और योग, जो हमारी संस्कृति के दो स्थायी स्तंभ हैं। या समझ लीजिए जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं जिनसे वह उड़ान भरता है, इसी भांति यज्ञ और योग एक मनुष्य जीवन के वे दो साधन हैं जिनसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। पहले आते हैं हम योग पर। योग जो आज प्रचलित है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, योगासन, प्राणायाम, यह योग का एक छोटा सा अंग है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। योग का वास्तविक अर्थ जो योग दर्शन में महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने बताया है, वह है हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन। यज्ञ से पहले हम योग पर चर्चा कर रहे हैं। योग क्या है? योग यानी हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, और उसका माध्यम महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के सूत्रों में हमें दिया है। ईश्वर का निज और मुख्य नाम है ओम। ओम एक शब्द है और ओम ईश्वर के निज और मुख्य नाम, जिसके साथ सारे नाम लग जाते हैं। इस शब्द में की यदि कोई भी एक हम अर्थ ले लें, मान लीजिए हमने लिया है सर्वरक्षक, ईश्वर सबकी रक्षा करने हारा है। जब हम ये मन में ईश्वर की स्तुति करते हैं कि ईश्वर सबकी रक्षा कर रहा है, तो हम उससे आत्मबल प्राप्त करते हैं, सकारात्मक होते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। और यदि ईश्वर हमारे साथ है तो भला कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। ये भाव बनाने के बाद हम ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव बनाएं। ईश्वर का धन्यवाद जिसने ये सूर्य, ये चंद्र, नक्षत्र, ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी, ये अंतरिक्ष, ये सब कुछ परमात्मा का ही तो बना है। उसी ने तो ये हमें प्राणियों का शरीर दिया है। उसका धन्यवाद देना हर दिन आवश्यक है। इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने 5 महायज्ञ बताए, जिनमें यह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। यानी परमपिता परमेश्वर के निज और मुख्य नाम ओम का जप, गायत्री महामंत्र का जप, या कोई भी वेद मंत्र के अर्थ चिंतन सहित जप को हम ब्रह्म यज्ञ यानी योग कहते हैं। आइए आगे चलने से पहले इसी की एक छोटी सी प्रक्रिया, योग का हम एक क्रियात्मक झलक देखते हैं कि कैसे हम योग करें, कैसे हम ध्यान करें। ध्यान का सबसे उत्तम समय है प्रातः और सायं, सूर्योदय के समय का समय और सूर्यास्त के समय का समय। दोनों समय हमें निश्चित रूप से ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या करनी ही चाहिए। आइए इसका एक छोटा सा आपको क्रियात्मक प्रशिक्षण 1 मिनट का मैं आपको देना चाहूंगा कि किस तरह से आप ओम के नाम के साथ अपना ध्यान कर सकते हैं। वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ गुजरात का मैं वैदिक ध्यान प्रशिक्षक हूं। वहीं से जो 24 मिनट का एक ध्यान का प्रशिक्षण है, उसका जगह जगह हम प्रचार करते हैं और बताते हैं कि ऐसे हम योग करें। पहले तो हम ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को जानें कि वह निराकार है, सर्वव्यापक है, चैतन्य है, अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है। और उसके बाद फिर उसकी आराधना करें। तो ईश्वर के निज और मुख्य नाम ओम का अब आइए हम सभी एक छोटा सा योग यानी ध्यान यानी ब्रह्म यज्ञ करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी आसन में, योग दर्शन में कहा है स्थिर सुख आसनम, हम जिसमें स्थिर यानी बिना हिला डुले और सुखपूर्वक यानी कहीं हमारे शरीर में पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, ऐसी अवस्था में हमें बैठना है। आप चेयर पे, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं। पद्मासन लगा के लें, सुखासन लगा लें, किसी भी आसन में आप करें। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा यानी पहली उंगली और अंगूठे को लेके अपने घुटनों पर रख सकते हैं या इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से अपने शरीर को तनाव खिंचाव से रहित मन को शांत कर लें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव
और कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कर लें। और अब ईश्वर के निर्मुखी नाम का हम ऊंचे स्वर में उच्चारण करेंगे, श्वास भरेंगे। ईश्वर की स्तुति। हे ईश्वर, आप सर्व रक्षक हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। आप सूर्य की ऊष्मा से, वायु से, प्राणवायु से, अंतरिक्ष से, पृथ्वी में यह वनस्पति जल से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे को जीवन दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना। हे ईश्वर, आप हमारी भी रक्षा कीजिए। मन में बनाइए निर्भयता का भाव। वह परम पिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। इस समय भी वह हमारे साथ है, हर क्षण। ओम सर्वरक्षकः, ओम सर्वरक्षकः। एक बार फिर हम श्वास भरेंगे। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं। आपके प्रति हम आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है, आप हमारी भी रक्षा कीजिए। मन ही मन निर्भयता का भाव बनाए। पुनः श्वास भरें। हे ईश्वर, आप सर्व रक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं। हमारी भी रक्षा कीजिए। मन ही मन निर्भयता का भाव। ईश्वर के प्रति धन्यवाद, समर्पण, कृतज्ञता का भाव। हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से जब उपासना रूप कर्मों को करते हुए हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को शीघ्र प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। धीमे से गर्दन झुका लें। नेत्रों को नाभि की ओर केंद्रित करते हुए जब भी मन करे नेत्र खोल सकते हैं। ये हमने छोटा सा, बहुत ही सूक्ष्म वैदिक ध्यान किया। अब आप पूछेंगे कि ये ध्यान क्यों जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। गाड़ी चल रही है, हम रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, रफ्तार से ट्रैफिक में, भीड़ में, सुनसान जगह पे भी लंबी गाड़ी चली जा रही है, लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अब कल्पना कीजिए, क्या बिना ब्रेक के हम उस गाड़ी को बिना दुर्घटना के सुरक्षित अपने गंतव्य तक क्या हम उस गाड़ी से पहुंच सकते हैं? कितनी हानि हुई। ये जो ब्रेक गाड़ी में हमने लगाया, वही ध्यान काम करता है। यानी हमारे मन में असंख्य विचार 24 घंटे चलते रहते हैं और उनमें फालतू के हजारों की संख्या में विचार हमारे मन में आते हैं। अब उन विचारों पे हमें विराम लगाना है, और वह विराम हम लगा सकते हैं ध्यान के द्वारा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ध्यान क्यों जरूरी है। आजकल सबके पास होता है सेल फोन। सेल फोन में बैटरी होती है, उसे हमें हर बार चार्ज करना होता है। हमारा ये शरीर, हमारा ये मन, हमारा ये शरीर, ये सब कुछ भी क्या है? एक तरह का सेल फोन समझ लीजिए, ये हार्डवेयर है। और उसे चार्ज करने की बहुत आवश्यकता होती है, तभी हम मानसिक रूप से भी शक्तिमान हो सकते हैं, तभी हम अपने आप को हमेशा ऊर्जावान बना सकते हैं।
और उसके लिए हम अपनी सेल फोन को लगाते हैं चार्जर पर और चार्ज होते हैं। यही चार्ज होने का काम ध्यान से हमें मिलता है। जब आप किसी सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या होगा हमारे जीवन का? परमात्मा, परमपिता परमेश्वर। यदि हम उसका ध्यान लगाते हैं, और उसका ध्यान कैसे लगा सकते हैं? उसके गुणों का चिंतन करके। जैसे अभी हमने एक गुण लिया, सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने हारा। उसका ये गुण लिया हमने, उसका चिंतन किया। उस चिंतन के निरंतर नियमित प्रतिदिन अभ्यास करने से जब रिपीटेशन होता है तो हमारे मन के संस्कार उन्नत होते हैं। हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि वह रक्षा करने हारा परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है, और फिर हम निर्भय हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे आत्मबल को, एक मंत्र है, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यानी परमात्मा हमारा आत्मबल बढ़ाने हारा है, वह सबसे शक्तिशाली है, वो हमेशा हमारे मन में, अंतर मन में है। जब हमें ये अटूट विश्वास हो जाता है तो हम कभी किसी विकट परिस्थिति से भी घबराते नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डिप्रेशन, आज हम देख रहे हैं सुसाइड करने के बहुत सारे केसेस, आज हम देख रहे हैं नेगेटिविटी रिलेशनशिप का, चाहे हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे हेल्थ का हो। व्यक्ति निराश हो जाता है और उसे बहुत सुगम तरीका मिलता है कि वो अपने शरीर को छोड़ दे। लेकिन जब वह परमात्मा से जुड़ता है तो उसमें वह शक्ति आती है, वह आत्मबल उसे मिलता है, वह पॉजिटिव एनर्जी उसे मिलती है, जिससे कि वह सकारात्मक रहकर कितनी भी बड़ी कठिनाई हो। महर्षि दयानंद से पूछा था कि ईश्वर की स्तुति, उपासना, प्रार्थना करने से क्या लाभ है? तो उन्होंने कहा कि पहाड़ जैसा भी यदि कोई आपके जीवन में संकट आ जाए तो वो भी राई जैसा हो जाता है जिसके जीवन में परमात्मा प्रवेश कर ले। आज की नवीन पीढ़ी को हम देख रहे हैं, वह परमात्मा से दूर होता जा रहा है। परमात्मा के पास है लेकिन उसका शुद्ध स्वरूप उसे नहीं मालूम है। पहले तो हमें परमात्मा का शुद्ध स्वरूप मालूम होना चाहिए कि वह निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं बन सकती, वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, हमारे आत्मा में सूक्ष्मतम है और पूरे ब्रह्मलोक तक व्यापक है। यह जब शुद्ध कि हर समय, इस समय जैसे स्टूडियो में यदि मैं अकेला हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक और है। वो कौन है? परमपिता परमेश्वर। हमेशा अपने परमपिता परमेश्वर को अपने साथ जब हम ये मान लेंगे वो हमारे साथ है, इसी को ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। तो हम ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे, वेदों के आदेश का पालन करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।